इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने फरजाना खाने मालूम ये करती हैं कि जो दांतों के अंदर हिलते हैं तो तार वगैरह बहुत सारे लोग बंधवा लेते हैं, या बहुत ज़्यादा दांत बाहर होते हैं तो उनको सेट कराने के लिए तार बनवा लेते हैं। तो ऐसी सूरत में उनका वज़ू या गुस्ल हो जाएगा। अगर दांतों में तार बंधे हुए हैं तो ऐसी सूरत में उनका वज़ू या गुस्ल पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। वज़ू के लिए ये माने नहीं है, यानी वज़ू इससे दुरुस्त हो जाएगा। और इसी तरह गुस्ल का भी हुक्म होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसके साथ बंदे को बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है, यानी खोलने बांधने में इसको परेशानी, और ऐसा मामला भी नहीं हो सकता कि इसको रोज़ खोला बांधा जा सके, और ये एक बार लगने के बाद साल 2 साल तक का प्रोसेस होता है, तो ऐसी सूरत में इनके गुस्ल के लिए भी रियायत है, यानी अगर उसके नीचे पानी ना बहे। इसी एक सवाल के जवाब देते हुए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फतावा रज़विया शरीफ की गालिबन दूसरी जिल्द के अंदर गुस्ल के बयान में, तहारत के बयान में इरशाद फरमाते हैं कि दांत अगर, यानी हिलते हुए दांत अगर तार वगैरह से बंधे हुए हैं और उसके नीचे पानी नहीं बहता तो इसके अंदर रियायत होनी चाहिए। दूसरा ये कि इसको बांधने और खोलने के अंदर उज़्र होता है कि बंदा हर वक्त बांध नहीं सकता, ज़रर होता है खोलने और बांधने में, और हर वक्त कोई ऐसा मौजूद नहीं कि वो तारों को बांध दे, लिहाजा इसके अंदर गुस्ल के अंदर छूट हो सकती है। इसी तरह बहार शरीयत के अंदर भी एक मफ़हूम है। बहार शरीयत में मुफ्ती अमजद अली साहब आज़मगढ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हिलता हुआ दांत मसाले या तार से बांधा और उसके नीचे पानी ना बहे तो वो माफ़ है। यानी ऐसे हिलते हुए दांत, या फिर अगर हिलते नहीं हैं, बदनुमाई को दूर करने के लिए दांत अगर तार के अंदर तार से बांध दिए गए हैं, तो ऐसी सूरत में अगर उसके नीचे वज़ू गुस्ल का पानी नहीं जाएगा तो ऐसी सूरत में वहाँ पर उनके लिए वो उज़्र है, उसको खोला बांधा नहीं जा सकता, तो उनका वज़ू गुस्ल इसी सूरत में मान लिया जाएगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवा